सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज लोकसभा और राज्यसभा का सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 23 जून से 18वीं लोकसभा के कार्यकाल का लोकसभा के दृष्टि से, सदन के दृष्टि से प्रथम सत्र का शुभारंभ हुआ और इस सदन में बहुत कुछ देखने को मिला है। या हम यह कहें कि 9 जून को सरकार के गठन के साथ ही, मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के साथ ही अनेकानेक रूपों में जो संभावनाएं थीं, जो एक परिदृश्य बनाया जा रहा था, उसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। 4 जून को जब परिणाम आया है और उसके बाद गठबंधन के सहयोग और समर्थन से एनडीए की सरकार बनने की बात जब सामने आई, तो पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन की ओर से जो वर्तमान सरकार के वैचारिक रूप से विरोधी लोग हैं, उन लोगों की तरफ से एक इस प्रकार का माहौल बनाया गया कि वर्तमान एनडीए सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गठित हुई है या गठित होने वाली है, यह सरकार दबाव में काम करेगी और हमेशा अपने 2 विशेष सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के इशारे पर काम करने के लिए मजबूर होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस संदर्भ में हमने भारत रक्षा दल की ओर से एक पहले भी वीडियो डाला था और उसमें यह बताया था कि सही पूछिए तो 240 के अंक पाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया था। यह बात उन्होंने चंद्रबाबू नायडू जी से भी बताई और उनसे कहा भी था कि आप स्वतंत्र हैं, आप उन लोगों के साथ सरकार में शामिल हो सकते हैं, हम विपक्ष में बैठेंगे। और यह भी हमने बताया भी था पहले कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यदि आप 240 सीट लेकर के विपक्ष में बैठने वाले हैं तो हम इतने बड़े सत्ता लोलूप नहीं हैं कि हम 99 सीट वाले के साथ जो है समझौता करके सरकार बनाए, हम भी विपक्ष में बैठेंगे। और यह बात नीतीश कुमार जी से भी चंद्रबाबू नायडू जी ने जब किया तो दोनों लोगों ने यह कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, इतना हम लोगों को सत्ता लोलूप नहीं होना चाहिए, हम लोग एनडीए के साथ दृढ़ता के साथ रहेंगे और मोदी जी सरकार बनाएं और जिस तरह से वह सरकार का संचालन करना चाहें उस तरह से सरकार का संचालन करें, हम सब उनके साथ हैं। और इस बात के आश्वासन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता की बागडोर संभाला था और यह बात उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के जब विभागों का बंटवारा हुआ, मंत्रियों के विभाग बांटे गए, तो यह बात उन्होंने दर्शाया भी, यह आचरण से उन्होंने दर्शाया कि यह सरकार दबाव में नहीं बन रही है या बनी है या दबाव में काम करने वाली सरकार नहीं है। तो पहला तो जो एक समाज में तथाकथित विरोधियों द्वारा यह प्रसारित किया जा रहा था कि फलाने वित्त मांग रहे हैं, फलाने गृह मांग रहे हैं और वो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर वो हो रहे हैं, अनेक प्रकार की बातें जो उड़ाई गई, वो सब का जोरदारी से जो है अपने आचरण से, अपने कार्य व्यवहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें जवाब दिया। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भी विपक्ष ने उनके सामने शर्त रखी कि लोकसभा अध्यक्ष के निमित्त हम आपको समर्थन करते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर में आप विपक्ष को यह अवसर दीजिए। लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी इस मुद्दे पर विपक्ष से बात कर रहे थे, उन्होंने सरकार के दृष्टिकोण से स्पष्ट घोषित कर दिया कि ऐसा कोई शर्त के साथ हम आपका समर्थन नहीं चाहते हैं। और यह भी एक जोरदार
जवाब था विपक्ष को। और यदि सरकार यह मान लेती कि ठीक है कि लोकसभा का स्पीकर हमारा होगा और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा, तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं वह एक प्रकार से मोदी जी की हार थी, एनडीए की हार थी। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इनकी कोई शर्त नहीं मानी। उसके बाद आप देखिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद और राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष द्वारा जिस तरीके से व्यवहार किया गया, और ख़ास तौर पर हम यह बात जरूर कहेंगे कि वास्तव में कांग्रेसियों तुम सब एक परिवार के गुलाम हो गए हो। एक इस प्रकार के अपरिपक्व व्यक्ति को आप लोगों ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया, जिस व्यक्ति का सामान्य ज्ञान कमजोर है, जो व्यक्ति क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उस व्यक्ति को स्वयं नहीं पता है, उल्टा सीधा आरोप प्रत्यारोप, और संबंधित विभाग के प्रमुख मंत्री के जवाब पर भी यह कहना कि ये आप कह रहे हो, हम इसको नहीं मानते हैं। मतलब ये कितना बचकानी हरकत जो है कर रहे थे, और यह सब कुछ जो है पूरे देश ने देखा। लेकिन अब हिंदू हिंसक वाले मुद्दे पर भी जो है कितना साफ साफ उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो, हमेशा हिंदू हिंदू कहते हो, हिंदू हिंसक होता है। अब बताइए हिंदू हिंसक होता है? अब इस पर कई लोगों ने भी बात कही, हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर से हिंदुओं का पलायन न हुआ होता, हिंदू हिंसक होता तो गंधार अफगानिस्तान न बना होता, हिंदू हिंसक होता तो पाकिस्तान में 23% से आज 1-1.5% पर न होता। लेकिन इस मूर्ख व्यक्ति को मैं यह कहूँगा कि इस व्यक्ति को खुद ही नहीं मालूम है कि हिंदू कितना सहिष्णु है, लेकिन आए बाएं साएं बोलना है। तो कुल मिला करके लोकसभा सदन में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक अपरिपक्व व्यक्ति, अत्यंत अल्पज्ञानी व्यक्ति, जिसके पास न ज्ञान है न बात करने का, सदन में कैसे बोला जाता है, नेता सदन के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, इस व्यक्ति को कोई भी उस प्रकार का आचरण देखने को नहीं मिला। अब इधर इसके बाद हम ये भी जो जोड़ना चाहेंगे कि हमारे जो लोगों ने जाति पात के आधार पर विभाजित होकर के इन लोगों को वोट किया है, इन लोगों का आचरण आप देख लीजिए। खटाखट 8,500 रुपया महीना भेजने की बात कर रहे थे। मान लेता हूं कि सरकार नहीं बनी तो आप नहीं भेज पाए, लेकिन असल मर्दई होती कि आपकी सरकार जिन प्रदेशों में है उन प्रदेशों के सरकारों से यह कहते कि आप अपने प्रदेश में इसे 8,500 रुपया देना चालू करो, और ताकि हम लोगों के सामने यह रख सकें यह बात कि हमारी दिल्ली में भी सरकार बनी है तो हम खटाखट सबके 8,500 रुपया खाते में देना शुरू कर देते। लेकिन वो भी आप नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर के झूठ का पुलिंदा और समाज को संविधान के नाम पर जो है बांटने की कोशिश। अनुराग ठाकुर ने बहुत बढ़िया इनसे जवाब लोकसभा में कहा, वाकई काबिल तारीफ है उनकी इस बात का जो है कि वो उन्होंने ललकार करके कहा, अच्छा बताओ संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हो तुम लोग, संविधान में कितने पन्ने होते हैं? एक्को कांग्रेसी एक्को विपक्ष का व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाया। हालांकि सत्ता वालों को भी बहुत, लगभग लोगों को नहीं मालूम होगा जो है, वो तो ठीक है कि वो पढ़ करके आए थे, लेकिन अगर संविधान की बात कर रहे हो तो संविधान का पूरा ज्ञान लेकर के जो है आपको जो है वो करना चाहिए था। लेकिन वो तो चूंकि वो उनका एक वो था, एक ग्लैमर था, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला जो है वो था। वो एक प्रकार से इनका एक ड्रामा शो था कि यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, यहाँ जिस तरीके से किसी नाटक में, किसी फिल्म में स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसी तरीके से वह स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था कि संविधान के प्रति लेकर के लोगों के बीच में जाओ और ये दिखाओ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान समाप्त करना चाहती है और हम लोग संविधान की रक्षा के लिए आबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। लोकसभा में भी यही आप जो है वो कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक
4 जून को तो एक भ्रम की स्थिति पूरे देश के सामने आई, लेकिन 4 जून के बाद जब 9 जून को सरकार बन गई तो थोड़ा सा देश फिर से वापस आया। क्योंकि देखिए एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, इंडिया गठबंधन की सत्ता का मतलब है समाज में भय, समाज में डर का माहौल पैदा करना। लोगों खुल करके सांस नहीं ले पाएंगे, लोग खुल करके अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। गांव, गली, मोहल्ले, क्षेत्र में चौराहों पर ईंटा, गुम्मा, पत्थर, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, इस प्रकार का माहौल इंडिया गठबंधन की सरकार में बनेगा। मैं सचेत कर रहा हूं आप सभी लोगों को। और इस नाते ये आरोपित नहीं है, बात यह है कि इन लोगों के साथ इसी जमात के लोग ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कल्चर के लोगों के लोग जो है इनके साथ ज़्यादा पाए जाते हैं, जिन्होंने अतीत में भी अनेकों जगहों पर इस प्रकार का माहौल बनाया, इस प्रकार का अपना आचरण प्रस्तुत किया, जिससे लोगों के अंदर एक कम सीट आने के मतलब कि सरकार भले एनडीए की बन रही थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग डरे हुए थे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक माहौल बनाया था कि हमारे साथ एनडीए गठबंधन के भी कुछ सांसद हैं जो हमारे साथ आ जाएंगे और ये सरकार गिर जाएगी। वो तो सरकार का इमरजेंसी वाले मुद्दे के ऊपर भी जो है देख लिए कि सपा और तृणमूल कांग्रेस भी इनके समर्थन में नहीं खड़ी हुई। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के मामले में भी जो है उन्होंने देख लिया, ये मौकी खाए हैं। तो थोड़ा सा लोगों का आत्मसंतोष पुनर्जागृत हुआ है। और साथियों, मैं राष्ट्रवादी साथियों से कहना चाहता हूं, यहाँ हम लोग मोदी के समर्थक किसी स्वार्थ और किसी लाभ के उद्देश्य से नहीं है। मोदी सशक्त राष्ट्र के नवनिर्माता हैं, हम इस नाते मोदी जी के साथ हैं। आप सब लोग भी किन्हीं बातों के कारण अगर मोदी जी से कहीं नाराज हुए हैं तो मोदी जी से नाराज हो लीजिए, लेकिन यह बात जरूर देखना, वो उस व्यक्ति का जन्म देश है। देश कमजोर ना होने पाए, इस भूमिका में मैं समस्त राष्ट्रवादियों, समस्त देश के जागरूक नागरिकों से अपील करना चाहता हूं। हम सबको इसीलिए मोदी जी के साथ चलना है। जय मातृभूमि, जय भारत।